नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रितिका। आज हमारे प्रधानमंत्री का 71वां जन्मदिन है, जिसमें पूरे देश में उनको शुभकामनाएं दी जा रही है। उनके हेल्थ के लिए उन्हें काफ़ी विशेष जो है वो दी जा रही है। सिर्फ अगर बात करूं भाजपा के नेता ही नहीं बल्कि सत्ता से भी लोग उन्हें बधाइयाँ दे रहे हैं उनके जन्मदिन की। हालांकि मैं राहुल गांधी जी की बात करूं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की काफ़ी ज़्यादा शुभकामनाएँ दी हैं और अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री के लिए अलग अलग प्रोग्राम, अलग अलग फंक्शंस जो हैं वो लगाए गए हैं ताकि प्रधानमंत्री का जन्मदिन जो है देश भर में धूमधाम से मनाया जाए। हालांकि अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात करूं तो उनका जन्म 17 सितंबर 1950 में हुआ था। वो काफ़ी कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए थे। बाद में वो भाजपा से भी जुड़ गए और 2001 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी बने और उनके नेतृत्व में 3 बार लगातार वो भाजपा सरकार भी बनी। तो आप देख सकते हैं इसमें हमें पोस्टर यहाँ पर बैनर बनाया गया है। फिर एक बार चौकीदार की सरकार, यानी कि नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ शुरुआत की और 2014 में प्रचंड जनादेश प्राप्त किया। तब से भारत के हर क्षेत्र में, समाज के हर तबके में लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम भी किया जा रहा है। 2019 में पूरे देश के नागरिकों ने उन्हें पिछली बार के मुकाबले और अधिक बहुमत से जिताया और मोदी सरकार को समाज के हर वर्ग का विश्वास जो है वो भी मिला है। और इसके साथ ही सबका विश्वास के युग की शुरुआत हुई और एक चाय वाले से देश के चौकीदार बनने तक का उनका ये सफ़र भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती बयां करता है। तो आपको मैं यहाँ की और भी आगे लेकर चलती हूँ, तस्वीरें दिखाती हूँ किस प्रकार यहाँ पर डिटेल ले लो थोड़ी, कोई पहला कैंप लगा हालांकि बात करें तो पूरी एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई गई है। आपको आगे भी लेकर चलती हूँ। हेल्थ सर्विसेज की एग्जीबिशन यहाँ लगाई गई है। अमेरिकन ऑन्कोलॉजी यानी कि फिजिकल चेकअप की एग्जीबिशन भी यहाँ लगाई गई है। सेवा भारती हाल में जो स्वदेशी आइटम्स रहती हैं, यानी कि जो ये बात रहती है कि गो वोकल फॉर लोकल, तो वही हैंडमेड स्वदेशी चीज़ें भी यहाँ पर है। यहाँ फिजिकल हेल्थ चेकअप भी कराया जा रहा है। हेल्थ टेस्टिंग एंड स्क्रीनिंग भी यहाँ पे है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कोविड चल रहा है, तो कोविड में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं। हैंडमेड कपड़े आप लोग देखें यहाँ पर, एकदम कोई भी मशीन का काम नहीं होता, बिल्कुल ही हैंडमेड जो काम किया होता है, ये वो एग्जीबिशन यहाँ लगाई गई हैं। बाकी मिट्टी की चीज़ें लोग आजकल देखा जाता है काफ़ी चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन मिट्टी की चीज़ें लोग भूल गए हैं। दिए यहाँ पर बनाए गए हैं, बाकी और चीज़ें यहाँ पर बनाई गई है, स्वदेशी आइटम्स हैं। हालांकि पतंजलि का भी यहाँ पर एक स्टॉल लगाया गया है। काफ़ी एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई गई है और रविंद्र रैना जी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रविंद्र रैना जी भी यहाँ मौजूद हैं। जब 2014 में वो देश के प्रधानमंत्री बने, किस तरीके से उन्होंने भारत देश का नाम पूरे विश्व में, कोविड की बात करूँ तो इम्यूनिटी आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आज भारत का नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है। इसका सबसे बड़ा श्रेय क्रेडिट अगर किसी को चाहता है तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री साहब को था। एग्जीबिशन यहाँ लगाई जा रही है। साथियों, हम सब जानते हैं मोदी साहब हमें कार्यकर्ता के नाते से रविंद्र काम करते थे। हमारी भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के अध्यक्ष थे मुरली मनोहर जोशी साहब थे और जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद चरम सीमा पर था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया था कि लाल चौक के अंदर उस घंटा घर में तिरंगा झंडा लगाएंगे। चारों तरफ चिंताएं थी, पूरे देश भर से वो तिरंगा यात्रा निकली और जब लाल चौक के अंदर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में सन 1990 के अंदर वहां तिरंगा झंडा शान से लहराया गया, तो वहां श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब भी वहां मौजूद थे। और जब वही नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री बने, वो लाल
चौक जहाँ तिरंगा लगाना मुश्किल था, उस पूरे लाल चौक को तिरंगामय कर दिया, तो नरेंद्र मोदी साहब ने कर दिया। उस लाल चौक के घंटा घर में आज आप शाम को जाएंगे, आपको लगेगा शायद आप लाल किले के बाहर खड़े हैं। लाल चौक से लेकर लाल किले तक आज सिर्फ भारत माता की जय जयकार है और वंदे मातरम की गूंज है। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीबों, पिछड़ों, दलित, गांव के, शहर के, पहाड़ के, मैदान के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महिलाएं, पुरुष, समाज के हर वर्ग के विकास का कार्य किया, सबकी चिंता की, सबका भला किया, वहीं देश की सुरक्षा को मजबूत किया। भारत ताकतवर देश बन के उभरा नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में। जब दुश्मन ने, पाकिस्तान ने साजिश की उड़ी के अंदर हमला करके सारी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से भारतीय सेना को नरेंद्र मोदी साहब ने आदेश दिए और पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के अंदर घुसकर भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की। सेना वही है, देश वही है, जनता वही है, हथियार वही है, बस देश का सुप्रीम कमांडर ने आ गया, जो ताकतवर कमांडर आ गया और भारतीय सेना का पराक्रम सारी दुनिया ने देखा। फिर पाकिस्तान ने दूसरी भूल की, जब पुलवामा के अंदर षड्यंत्र किया, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि दुश्मन को ललकार के कहा कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और फिर दुनिया ने फिर तमाशा देखा और पाकिस्तान के बालाकोट के शहर में आतंकवादियों की कई दिनों तक गिरी लाशें सारी दुनिया ने देखी और फिर इंडियन एयरफोर्स का जलवा भी दुनिया ने देखा। ये नरेंद्र मोदी साहब है जो देश के लिए जीता है। इसीलिए जब मोदी साहब का नाम, उनका जिक्र आता है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना 56 इंच का होता है। ऐसे नहीं होता है। जब उन्होंने तपस्या साधना करके राष्ट्र हित में कार्य किया तो नरेंद्र मोदी साहब बनता है। आज आप देखें जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, यहाँ 2-2 झंडे होते थे। हमारे संस्थापक भारतीय जनसंघ के स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया। जनसंघ प्रजा परिषद के सदस्य, सहयोगी, संस्थापक यहाँ के हमारे महाराजा हरि सिंह बहादुर जी का अपमान किया गया। जहाँ पंडित प्रेमनाथ टोगरा जी के आंदोलन जो एक राष्ट्र हित के लिए था, उसको कुचलने की जब दिल्ली की सरकारों ने कोशिशें की, जब पूरा समाज देश एक हो गया, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, कितनी कुर्बानियां लगी, कितने बलिदान लगे, बिल आखिर वो दिन आया जब देश हित में एक झंडा और एक कानून 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने करके एक बहुत बड़ा निर्णय किया देश हित के अंदर। ये नरेंद्र मोदी साहब है। और जो गरीब लोगों के लिए योजनाएं चलाई, कल मैं एक सोशल मीडिया के ऊपर एक छोटा सा क्लिप देख रहा था। कश्मीर के बड़गाम के दूर दराज के, बांडीपुरा के दूर दराज के गांव की रहने वाली महिला, जब उसको उनके बच्चों ने छोड़ दिया, बच्चे श्रीनगर सेटल हो गए, माँ बांडीपुरा के दूर गांव में है, दोनों लड़के चले गए। उसके घर में खाने को किसी जमाने में राशन नहीं था। जब मीडिया वाले उनके घर में पहुंचे, उसको बोला, माँ आप यहाँ कैसे रहती हैं और आपके कितने बेटे हैं? उसने कहा, मैंने 2 बेटों को जन्म दिया लेकिन दोनों ने छोड़ दिया, लेकिन ऊपर वाले ने एक तीसरा बेटा भी मेरा है, नरेंद्र मोदी साहब, वो मेरी चिंता करता है, वो घर में राशन देता है, वो मेरे खाते में ओल्ड एज की 1000 की पेंशन देता है, वो मेरे खाते में साल के 6000 भेजता है, और ये मेरे घर में जो सिलेंडर है ये उसी मेरे बेटे ने दिया है, मेरे को मुफ्त दिया है। ये नरेंद्र मोदी साहब है। और एक और आपने वीडियो देखा होगा, इतनी छोटी सी एक बच्ची 4 साल की,
जब कोरोना वायरस लॉकडाउन हो गया, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, बच्चे घर में, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई। इतनी सी एक बच्ची जो अपने माँ बाप का नाम नहीं जानती है, जो अपने बहन भाई का नाम नहीं जानती है, जो दादा दादी नाना नानू का नाम नहीं जानती है, उसको भी मालूम है ये पढ़ाई का बोझ जो कोविड में आ गया है, अगर ये मेरी परेशानी कोई दूर कर सकता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपने उसका वो वीडियो देखा होगा और जिसमें वो बोलती है, ये मोदी साहब, ये इतना काम बड़े बच्चों का होता है, ये छोटे बच्चों का काम क्यों करते हैं? फौरन प्रधानमंत्री जी ने उस बच्ची का नंबर ढूंढा, उससे बात की, 48 घंटे के अंदर अंदर ऑनलाइन जो एजुकेशन का जो बच्चों के ऊपर लोड था वो कम कर दिया गया। इस देश का और जम्मू कश्मीर का बच्चा जानता है हमारा भविष्य अगर कहीं सुरक्षित है, हम अगर मजबूत हैं, हमारे भविष्य में अगर परेशानियां कोई दूर कर सकता है वो एक ही नरेंद्र मोदी साहब है। मैं आज 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जन्म दिवस के इस पावन दिन मां भगवती वैष्णो देवी और जम्मू की फंक्शन को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। और फिर मैं यहाँ की बात करूँ तो हर एक वॉल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब पर हमेशा अचीवमेंट है जो कुछ लोगों के लिए किया गया है, उस सब बारे में जिक्र किया है। और लगातार इस बारे में जो है हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से देश के लिए काम किया है, किस प्रकार देश का विकास किया है, सबका साथ सबका विकास एक स्लोगन उठाया, उसको आगे अंजाम भी दिया। अगर मैं यहाँ के एग्जीबिशन की बात करूँ तो एग्जीबिशन में जो हर वॉल पर आपको ये दिखेगा किस प्रकार ड्रीम बिग वाटर ग्रिड के लिए प्रधानमंत्री की योजना चली, ड्रीम बिग सोलर पावर के लिए पावरफुल सीएम के लिए ऐतिहासिक जनादेश भाजपा को मिला बहुमत में नरेंद्र दास मोदी, आज़ादी के बाद पहली बार कड़ा परिश्रम बड़ा परिणाम, इस बारे में हर एक अचीवमेंट्स को यहाँ पर लिखा गया। पंजाब सिंध गुजरात मराठा हिमाचल यमुना गंगा जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज वापसी आ गई सिंह सेठी जय हो। नमस्कार, मुबारक सबको। आप निकलेंगे बाबू? नहीं सर, मैंने बोला हुआ सजाए
क्या नाम है? आप क्या हो? आयुष्मान भारत कार्ड की बात करूं तो प्रधानमंत्री ने ये योजना बनाई और लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड के बारे में जानकारी दी। और बहुत से लोग ऐसे थे जो इलाज नहीं करवा पाते थे, लेकिन आयुष्मान भारत कार्ड के तहत उन्होंने इलाज करवाया। और इस स्कीम का बहुत से लोगों ने स्वागत किया। इस एग्जीबिशन में जितने भी लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, रविंद्र रैना जी उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। जश्न का माहौल है। बाहर डांस करना चलो। हम इनसे बातचीत करते हैं। आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। हर कोई देश भर में उन्हें शुभकामनाएं दे रहा है। किस प्रकार से आप देखते हैं मोदी सरकार से पहले देश के क्या हालात थे और आज देश कितने ऊंचे स्थान पर खड़ा हो? देखिए 7 वर्षों में जो देश ने तरक्की की है और दुनिया के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ है। ये स्वर्णिम दौर है जिससे देश गुजर रहा है और यकीनन आज देश के अंदर करोड़ों हिंदुस्तानी, देश में नहीं पूरी दुनिया में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 71वां जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, विश्वास के साथ मना रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसे पुरुष को दीर्घायु दे, लंबी आयु दे, सेहत दे, ताकि ये लंबे वर्ष तक देश की सेवा कर सके। और भारत जो है पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, पुनः सोने की चिड़िया कहलाए, क्योंकि 47 से लेकर तकरीबन 65 साल तक कांग्रेस ने इस देश को दीमक की तरह चूसा है। उस दीमक से निजात दिलाई है नरेंद्र मोदी जी ने। तो यकीनन कांग्रेस मुक्त भारत तो हो ही रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में भारत और स्वर्णिम दौर से गुजरे और नरेंद्र मोदी जी का स्वास्थ्य और भी दीर्घायु इनको मिले, इनकी लंबी आयु हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे, ऐसी कल्पना हम कर रहे हैं। और हम सबको
आपकी तरफ से भी और जम्मू कश्मीर की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 71वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया सर आपका। विक्रम रंधावा जी हमारे साथ थे। आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, कितने हर्षोल्लास से यहाँ पे जन्मदिन को मनाया जा रहा है। डोल और ताशों के साथ उनका स्वागत किया जाए। हालांकि कोविड की बात करूँ, कोविड अभी तक क्या है, इसके गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। प्रॉपर स्क्रीनिंग, सैनिटाइजिंग जो है वो यहाँ पर हो रही है। हालांकि अगर इस कैंप की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर में पहला ऑर्गन डोनेशन कैंप किसी एग्जीबिशन में लगा है, तो इस बारे में भी बातचीत करते हैं कि जम्मू कश्मीर में ये पहला ऑर्गन डोनेशन कैंप लगा है। स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, और अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की तो पहला ऐसा कैंप लगवाया गया है। और आज मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, इस उपलक्ष्य पे लगाया गया है। बातचीत करती हूँ। सर, ये पहला ऑर्गन डोनेशन कैंप लगाया गया है, जनता को इस बारे में आप किस प्रकार से डिटेल देना चाहते हैं? देखिए, आज प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा जैसे आगे भी सामाजिक कार्य करता रहता है, और आज इन्होंने अपना पूरा संपूर्ण अंगदान का कार्यक्रम रखा है। और मुझे लगता है कि किसी पार्टी ने, किसी संस्था ने, किसी एनजीओ ने ऐसा आज तक कोई कार्यक्रम नहीं किया होगा। तकरीबन 100 के करीब हमारी जो मेडिकल टीम आई, उन्होंने वो फार्म भरे थे। हमारे जो जिला अध्यक्ष थे, जो मंडल अध्यक्ष थे, या उनकी टीमें थे, या ओबीसी मोर्चा के जो वॉलंटियर थे, उनके द्वारा आज संपूर्ण अंगदान का कार्यक्रम रखा गया कि मृत्यु पश्चात भी हमारा अंग किसी के काम आ सके। यही सोचकर आज हमने एक ऐसा सामाजिक कार्य किया है। जी, मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में ये पहली बार ऐसा सामाजिक कार्य किया जा रहा है जिसमें ऑर्गन डोनेशन की जा रही है, और ये पहला ऐसा स्टेप उठाया गया है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की ओर से कि एक व्यक्ति के ऑर्गन्स किसी की मृत्यु के बाद किसी दूसरे व्यक्ति के काम है। क्योंकि आप लोग जानते हैं, अगर ट्रांसप्लांट की बात करें किसी भी ऑर्गन की, तो कितने रेट में वो होता है। इसलिए ये कैंप यहाँ लगाया गया है। और फिलहाल आपको मैं जम्मू के गांधीनगर से तस्वीरें दिखा दी किस प्रकार से पूरे देश भर में आज प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी जा रही है उनके जन्मदिन पर। और क्या कुछ सफलताएं हमारे प्रधानमंत्री ने इस देश में लाई है। हमारा देश आज से पहले कहाँ था और अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा देश कहाँ है, आप लोग जानते ही हैं। पूरे वॉल्स पर यहाँ पर प्रधानमंत्री की जो अचीवमेंट्स है उन्हें भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। मैंने आपको विक्रम रंधावा जी से भी एक मैसेज दिलवाया। आप लोगों ने यहाँ की तस्वीरें भी देखी कि किस प्रकार से मोदी जी के बारे में इस कार्यक्रम को संबोधित रविंद्र रैना जी ने किया। तो पूरा देश उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहा है। हमारी ओर से भी हमारे प्रधानमंत्री को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग ऐसे जुड़ रहे हैं बाहुबली के साथ।